औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स नहीं ले सकते या ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं ले सकते। क्योंकि अक्सर लोग दिन में नहीं भी तो कम से कम 20 मरतबा तो सवाल करते ही हैं कि किबला शुगर हो गई है, कौन सी ग़िज़ाएँ खाएं, कौन सी न खाएं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने चाहा कि एक ऐसी वीडियो पैगाम हम आपको दे दें ताकि जिससे तमाम मोमिनीन का फायदा हो और जितना मुमकिन हो सके इस वीडियो को भी आप दूसरे मोमिनीन तक पहुंचा ताकि वो मोमिनीन भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। जैसा कि मैं आज ऐसी 10 ग़िज़ाओं की बात करना चाहूंगा कि जिनका इस्तेमाल ज़ाहिरन तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है मगर वो बहुत ही मुज़र साबित हो सकती हैं। जैसा कि सबसे पहले दूध दही वाली चीजें, डेयरी फूड्स जितने भी हैं, ये आप समझते हैं कि बड़े ताकतवर हैं, बड़े इनके जो है फवायद हैं, ठीक है अपनी जगह पर हैं, मगर उसी जगह पर जितना भी ये सेचुरेटेड फैट होता है, सेचुरेटेड फैट यानी कि जो बैड फैट है, ठीक है, इंसान की बॉडी के अंदर 2 फैट्स होते हैं, एक जो है बैड फैट और एक गुड फैट। तो जो ये जो आपके सेचुरेटेड फैट्स हैं, ये कैसे बढ़ते हैं? ये आपके इन डेयरी मिल्क से बढ़ते हैं। जितनी भी आप बहुत फैटी चीजें खाते हैं तो उनसे जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इनहेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके बाद एक वक्त आने के बाद ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकते हैं। तो खुसूसन शुगर वाले पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को चाहिए कि डेयरी मिल्क का जो डेयरी फूड्स का जो इस्तेमाल है कम से कम करें, एक बात। दूसरा, जो जूस हम निकालते हैं फ्रूट्स, ताज़े फ्रूट से जूस निकाल के पीते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है कि फाइबर निकल जाता है। अब जब फाइबर निकल जाता है और जब उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जैसे ही आपके मैदे में जाता है तो फौरन खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मगर अगर वो फ्रूट्स खाए जाएं तो खुदा का कोई ऐसा फ्रूट अभी तक मौजूद नहीं है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए। चूंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज की तादाद होती है और ये फ्रूक्टोज जो होता है ये क्या होता है, ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ये फायदेमंद है। मगर अगर इसको आपने ऐसे ग्राइंडर से जूस निकाला जिसके अंदर फाइबर अलग हो गया और जस्ट जूस पानी रह गया तो वो नुकसान का बायस है। इसी तरीके से सफेद आटे वाली रोटी, आप देखें मैदे वाली रोटी, हमारे तो पाकिस्तान या इंडिया में सुबह का जो नाश्ता है, बाहर होटलों पर अगर आप देखें, दूसरी जगहों पर देखें, ये सफेद आटे की जो रोटी पकाई जाती है इसके अंदर कुछ फाइबर नहीं होता। और होता क्या है कि जैसे ही ये आप मैदे वाली रोटी खाते हैं तो आपके मैदे में जाते ही फौरन हजम हो जाती है। अब जैसे ही हजम होती है तो ये फौरन आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जितने भी लोगों को शुगर है, अगर आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरह अगर जौ की रोटी खाएं तो समझें कि आपके अंदर, चूंकि जौ के रोटी के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है और वो जल्दी हजम नहीं होती। हाँ, गंदम की रोटी भी अगर ऐसी रोटी हो जो फाइबर से पुर हो, भरी हुई हो, तो वो खा सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं होगा। इल्लत क्या है? इल्लत यही है कि जो ग़िज़ाएं जल्दी हजम हो जाती हैं, जाते ही आपके मैदे में हजम होंगी तो वो क्या करेंगी, फौरन उनका वो जो है तब्दील हो जाएंगी आपके ब्लड में और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ये जो हम व्हाइट ब्रेड यूज करते हैं, व्हाइट ब्रेड के अंदर असलन फाइबर का कोई नामो निशान ही नहीं होता। अब ये जैसे ही हम, और इसका इस्तेमाल भी हम खाली पेट सुबह में ही करते हैं, जब इसे हम खाते हैं तो ये बायस बनती है फौरन आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का और ये बहुत ही नुकसान का बायस बनती है। क्योंकि इस रोटी के अंदर, व्हाइट ब्रेड के अंदर कोई ना मिनरल होता है, ना विटामिन्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना फाइबर होता है, नुकसान ही नुकसान है। इसी तरीके से चावल, ये जितने भी लोग चावल खाते हैं, कोशिश करें कि जिनको शुगर हो जाए कम से कम वो चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें।
हाँ, अगर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फाइबर पाया जाता है। चूंकि फाइबर अंदर जाते ही जल्दी हजम नहीं होता, डाइजेस्ट इतना जल्दी नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता। इसी तरीके से हम बात करें गोश्त की, तो गोश्त जो है नुकसान का बायस नहीं बनता अक्सर ब्लड प्रेशर वालों को या शुगर वालों को, मगर हाँ उस सूरत में नुकसान का बायस बनता है कि जब उसके अंदर चर्बी की मिकदार ज्यादा हो। जैसे ही चर्बी की मिकदार उसके अंदर ज्यादा होगी तो वो, क्योंकि आपको लजीज लगता है कि अगर चर्बी के साथ अगर गोश्त को खाया जाए तो वो लजीज है, इस लजादत की वजह से वो नुकसान का बायस बन जाता है। ठीक है, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, अनसेचुरेटेड फैट भी आपके अंदर बढ़ जाता है, और वो आपकी शरियानों के ब्लॉक होने का भी सबब बनता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल के भी बढ़ने का सबब बनता है। इसी तरह ये ड्राई फ्रूट्स, ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वैसे तो अल्लाह की तरफ से ये अनमोल खजाना है, सेहत है, मगर अगर इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये उस सूरत में ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए और साथ साथ ग्लूकोज जिनको शुगर है, ऐसे दोस्तान के लिए बहुत ही मुज़र साबित हो सकते हैं। और दूसरा एक स्लो पॉइजन जो आप घर में डेली बेसिस पर वाइट शुगर यूज करते हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं टोटली तमाम मुसलमानों के घर से खुसूसन ये शुगर की लानत सब घर में निकलवा दूं। नुकसान ही नुकसान है। कोशिश करें इसकी जगह पर गुड़ इस्तेमाल करें, इसकी जगह पर आप जो है शहद इस्तेमाल करें, इसकी जगह पर आप जो है ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, एटलीस्ट इस वाइट शुगर से छुटकारा पाएं। ये बहुत ही नुकसान का बायस बनती है, ख्वा आपको शुगर हो, ख्वा आपको जो है ब्लड प्रेशर हो या न हो, फिर भी हर सूरत में हर छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े शख्स को ये नुकसान ही पहुंचाती है। अच्छा, दूसरा हम बात करना चाह रहे हैं शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स की। ये शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर फ्री सोडाज, ये जो आप लोग पीते हैं, बड़े खुश होकर पीते हैं कि जी हम तो जो शुगर फ्री पी कर आए हैं, बेसिकली ये केमिकल अंदर डाल रहे हैं, और ये भी आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना वाइट शुगर आपके लिए नुकसानदेह है। और आखिरी बात मैं करता चलूं कि जो फास्ट फूड है, आजकल फास्ट फूड कहते किसे है? फास्ट यानी जल्दी, फूड यानी कि जो जल्दी तैयार हो जाए। जल्दी तैयार होने वाले फूड्स को फास्ट फूड कहते हैं। तो ये असल में हम इसी जल्दी के शिकार में, हर इंसान को जल्दी है और वो चाहता है कि मैं फास्ट फूड खा लूं और जिंदगी को बसर करूं। यही फास्ट फूड के अंदर चूंकि अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं और यही आपकी बॉडी के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। तो कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके ये फास्ट फूड से बचें, अपने घर में सादा ग़िज़ा बनाकर खाएं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बिल आखिर बच जाएंगे। बस ये छोटा सा पैगाम था जो कि तमाम मोमिनीन को जितना मुमकिन हो सके आप लोग फॉरवर्ड करें ताकि मोमिनीन तक इसकी आशनाई पहुंचे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।